हरहु कलेश विकार श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, नगर के सभी देवी देवताओं की, आवाहित देवी देवताओं की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, बोलो भाई सब संतन की। परम वंदनीय राम कथा की श्रोता बंधुओं, भारतीय संस्कृति को परिपुष्ट करने में विशिष्ट योगदान देने वाली भारतीय संस्कृति के आशा के केंद्र बिंदु वात्सल में माताओं, आइए उपलब्ध क्षणों का लाभ उठाते हुए इस राम कथा के माध्यम से इस जन्म जन्मांतर के कलुषित अंतःकरण को राम कथा की मंदाकिनी में अवगाहित करते हुए जीवन को दिशा देने की प्रेरणा प्राप्त करें। बंधुओं, आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर आप लोगों के बीच मुझे पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी को साधुवाद नमन के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़े गंभीर मनोमय भूमि पर स्थित होकर कथा श्रवण करेंगे। अभी जैसा कि संतोष भाई ने कहा है कि सुंदर कांड से ही शुरू करें। आप कांड को तो समझते हैं, कांड का मतलब होता है घटना, और कोई भी घटना अच्छा नहीं होता। आप लोग विचार करो, कोई भी घटना अच्छा नहीं होता, कोई भी कांड अच्छा। कांड किसको कहते हैं? बम कांड, अग्नि कांड, गोली कांड, ये सब कांड है। और ये कांड अच्छा लगता है क्या? कहीं हो जाए, कहीं गोली चल जाए, कहीं बम बर गिर जाए तो कांड अच्छा लगता है? नहीं लगता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस 5वें कांड को सुंदर कांड लिखा। और एक बात और, हर कांडों को गोस्वामी जी ने शुरू किया दोहा से। हर कांडों, बाल कांड को शुरू करते हुए लिखते हैं, मैं यहाँ तक आपको पहुँचा रहा हूँ। बाल कांड को शुरू करते हुए वो लिखते हैं कि जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन। बाल कांड। अयोध्या कांड को शुरू करते हैं तो लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अरण्य कांड को शुरू करते हैं तो लिखते हैं कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावे विरति। किष्किंधा कांड को लिखते हैं तो मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अघान कर। और जब सुंदर कांड को लिखना शुरू करते हैं तो उन्होंने लिखा जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय जति। बस ये पूरा यही चौपाई इस पूरे कांड की विशेषता को बता रहा है। प्रत्येक आदमी अपने घर में सुंदर कांड ही चाहता है, लेकिन होता नहीं है। कहने से कांड सुंदर नहीं होगा, कांड सुंदर होता नहीं है। रामचरितमानस में ही सुंदर कांड है। क्यों? इसलिए इस चौपाई को यदि समझ जाओगे तो पूरा रामचरितमानस का सुंदर कांड समझ में आ जाएगा। जामवंत के वचन सुहाए। बस इतना ही। आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में इस बात का ध्यान रखें कि जिस जगह पर नौजवान बेटा, बहादुर व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति बूढ़ों के अनुगमन करता है, उसकी आज्ञा का पालन करता है, अपने से बड़े बुजुर्गों के सामने झुकता है, वो जो भी कांड करेगा वो सुंदर ही होगा। सीधी सीधी बात है। आज प्रत्येक व्यक्ति इसी से परेशान है। प्रत्येक व्यक्ति इसी से परेशान है कि जो बूढ़ा है, जो बुजुर्ग है, जो जानकार है, जो मार्गदर्शक है, उसके बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। जिसको जोश है उसको होश नहीं है, और जिसको होश है उसको जोश नहीं है। जिसको जोश है उसको होश नहीं है। मैं क्या करूं? बल का कहां उपयोग करूं? बल कहां काम का है, इसका उसको होश नहीं है। नहीं तो बल कहां काम करने का है? प्यास जिससे बूझ जाए, प्यास जिससे बूझ जाए वो पानी है, और काम किसी के आ जाए वो जवानी है। जवानी उसे कहते हैं जो किसी के काम आ जाए, जवान उसको नहीं कहते।
कि बाल को कटवा के और 90 की स्पीड में मेन रोड में गाड़ी को चलाएगा, वो जवान नहीं है। जवान उसको नहीं कहते जो बीच रोड में गाड़ी को खड़ा करके दादागिरी करता हो, बहादुर वो नहीं है, वो कायर है, प्रपंची है, दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसमें क्षमता नहीं है। जो संयमित जीवन जीना जानता है, स्वयं अनुशासित रहता है और जिसको देख के दूसरे लोग अनुशासित हो जाते हैं, उसको जवान कहते हैं, उसको बहादुर कहते हैं, उसको बलवान कहते हैं। परम आवश्यक है कथा जीवन में। कथा ही लोग नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब घर में व्यथा है। जब कथा सुनना समझ में आ जाएगा, व्यथा समाप्त हो जाएगी। आप एक बात देखना, जैसे सत्संग जीवन में क्यों आवश्यक है, क्यों करना चाहिए। आप घर में रोटी बनाते हो, पेट भरने के लिए रोटी आवश्यक है, और रोटी को बनाने के लिए जैसे आप आटा को गूंथ के गोल बना दिए और गोल बना करके उसको दबाए और थोड़ा चौड़ा करके बेलना में रखने के पहले, पीढ़ा में रखने के पहले किसमें रख देते हो उसको? रोटी को बना के किसमें रखते हो? परथन में। क्यों रखते हो? परथन में रखने का क्या मतलब है? आपने आटा को गीला किया है, अब वो गीला हो गया है तो बनाओ ना, नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए नहीं बनेगा कि आप आटा नहीं लगाओगे, परथन नहीं लगाओगे तो बेलना में और पीढ़वा में वो रोटी चिपक जाएगा, उसमें से निकलेगा नहीं। जिस प्रकार रोटी बनाने के लिए परथन आवश्यक है, उसी प्रकार इस जीव के कल्याण के लिए सत्संग आवश्यक है। इसका कल्याण तभी होगा, ये ऊर्ध्वगामी तभी होगा जब इसको सत्संग मिलेगा, सत्य का संग होगा, सत्य को जानने का प्रयास किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इसी से दुखी है। कांड सुंदर तभी हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया है। घर के बेटी, घर के बहू, घर का नौजवान बेटा अपने बड़ों के कहने का अनुगमन करने लगे, उसके आज्ञा का पालन करने लगे, निश्चित रूप से जो भी कांड होगा सुंदर कांड ही होगा। ये सुंदर कांड का पहला चौपाई है, गोस्वामी जी ने लिखा, जाम्बवंत के वचन सुहाए तो सुन हनुमंत हृदय तिभाए। और ये सुंदर कांड है। और लंका कांड, लंका कांड क्या है? लंका कांड की चौपाई है। लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि लंका का बहादुर, लंका का राजा, सोने के नगरी का मालिक अपने पुरुष को क्या कहता है, अपने बड़ों को कैसे सम्मान देता है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि बूढ़ भयऊ न तो मरते हो तो ही, और लागे सी अधम सिखावन। जिस जगह पर अपने बड़े बूढ़ों का अपमान होगा, जिस जगह पर बड़ों की पूछ पुछारी समाप्त हो जाएगी, समझ लो वहां जो भी कांड होगा वो लंकई कांड होगा। सुंदर कांड तो हो ही नहीं सकता। सुंदर कांड वहां होगा जहां अपने बड़े मार्गदर्शकों की आज्ञा का पालन किया जाए, जहां उसके आचरण का अनुगमन किया जाएगा। सुंदर कांड वही होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि रामादल का सबसे बहादुर योद्धा, सबसे बंका वीर, जिसकी प्रशंसा रावण करता है। अपने लोग तो अपनी प्रशंसा करते ही हैं, अपने बेटे की प्रशंसा सारे लोग करते हैं, लेकिन बेटा वह है जिसकी प्रशंसा रोड में चलने वाले लोग करने लगते हैं, जिसकी प्रशंसा रोड में चलने वाले, गली गली घर में रहने वाले लोग कर दे। मैं आपको इतना ही बताऊंगा थोड़े समय में कि हनुमान जी एक ऐसे शालीन पात्र हैं रामचरितमानस के, इतने बलवान होते हुए भी इतने अनुशासित हैं। वो अनुशासन की पराकाष्ठा है रामचरितमानस। आज किसी के पास बल हो जाए, धन हो जाए तो सदुपयोग करना नहीं जानता। धन और बल होने का मतलब है दब जाना, धन और बल का मतलब है, पद का मतलब है झुक जाना, अकड़ जाना नहीं। वो पद तुम्हारा नहीं है, किसी ने दिया है, ध्यान रख उस देने वाले का। सीधा सीधा उदाहरण है, रामचरितमानस एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है, लर्निंग बाय डूइंग, जीवन में करने का है। जैसे दूध में बहुत ताकत है तो पिए में है कि चुपरे में? दूध में ताकत तो है, लेकिन कैसे है? जब पियोगे तब, कि चुपर लोगे तो। आज आदमी देख रहे हो, जगह जगह हनुमान जी की पूजा हो रही है, जगह जगह बांटा जा रहा है प्रसाद, और कई जगह तो प्रसाद बांटने वाले रोड को ही जाम करके बैठे हैं और बता रहे हैं हम प्रसाद बांट रहे हैं। ठीक है,
मर्यादा का नाम रामचरितमानस है, जीवन की उत्तम पराकाष्ठा का नाम रामचरितमानस है। और जो व्यक्ति पद को पाकर के झुक जाता है, पूजा उसी की होती है। जो दूसरों के भार को स्वयं स्वीकार कर लेता है, पूजा उसी की होती है। आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मनुष्य के शरीर में पूजा किसकी होती है? मनुष्य के शरीर में किसकी पूजा करते हैं लोग? आपके यहाँ पूजा होती है तो किसकी होती है? अपने से बड़े बूढ़ों के सामने झुकते हो। किसके सामने झुकते हो? पद के सामने। किसके सामने? पद के सामने। सोचा है कभी आपने कि जो सबसे नीचे है, जो सबसे नीचे है, धूल में सना हुआ है, धूल में लिपटा हुआ है, लेकिन आदमी छूता है यदि किसी को तो पैर को ही छूता है। पैर की ही पूजा होती है। क्यों? सोचा कभी आपने? इसलिए पूजा होती है कि इस सारे शरीर के भार को पैर ही लेके चलता है। क्यों पूजा होती है? इस सारे शरीर के भार को पैर ही लेके चलता है और इसके कारण पैर की पूजा होती है। आप भी किसी के भार को लेके चलना शुरू कर दो, आपकी भी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। प्रैक्टिकल चीज है, करके देखना। आप भी किसी के कष्ट को स्वीकार कर लो, आप भी किसी के कष्ट को अपने जीवन में लाके शुरू कर दो, वहां से पूजा प्रारंभ हो जाएगी। पूजा वहीं से शुरू होगी। पद का मतलब अहो, एक नीति शास्त्र का कहना है, अहो यो विचित्राणि चरितानि महात्मानम लक्ष्मीं तृणाय मनवंते तद भारेण नमन्ति च। महापुरुष धन को तिनका की तरह मानते हैं, लेकिन धन आ जाने के बाद वो उतना ही झुक जाता है जैसे फल लग जाने के बाद वृक्ष झुक जाता है। समझ लो, महान व्यक्ति है जो पद पाकर के झुक रहा है, और वो नीच व्यक्ति है जो पद पाके अकड़ रहा है। पद तेरा नहीं है, उसे किसी ने दिया है। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? क्यों उसकी पूजा हो रही है? इसलिए कि इतने बड़े काम करने के बाद भी जहां बनते हैं तो छोटे ही बनते हैं, बड़े कभी नहीं बनते। पूरे रामायण में आप देखना सुंदरकांड, जहां भी आपको मिलेगा वो छोटे ही मिलेंगे, छोटे ही बनेंगे। अति लघु रूप धरे वो हनुमान, लघु नहीं, अति लघु। हर जगह छोटे होते हैं। और हमारे एक संत कबीरदास जी तो ये कह रहे हैं कि लघुता से प्रभुता मिले। कितना सुंदर बात कह रहे हो, लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। और चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिर दूर। चींटी शक्कर ले चली। चींटी कितना छोटा है, लेकिन क्या उठाता है? उठाता है तो शक्कर का दाना ही उठाता है। और हाथी पूरे सबको उठाता है, लेकिन सर पर धूल ही हाथ लगता है, क्योंकि वो महान बन गया है, बड़ा बन गया है, अकड़ गया है। और जो बड़े बनेंगे और तो धूल ही हाथ लगेगा। प्रभुता हाथ। यदि आपको बड़ा बनना है, बड़े बनने की इच्छा है, तो निश्चित रूप से छोटा बनना सीखो। और जिस दिन से छोटा बनना सीख जाओगे, उसी दिन से आपकी महानता प्रारंभ हो जाएगी। यह बात, काम आगे करने वाले नहीं, हर जगह छोटा बनने का मतलब है पीछे। जैसे हनुमान जी जब भी चलते हैं तो पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हनुमान जी चल रहे हैं तो कहाँ चल रहे हैं? पीछे चल रहे हैं। पाछे पवन तनय सिर नावा, पाछे पवन तनय सिर नावा, आगे नहीं, पाछे। और जहां निकाज प्रभु निकट, इसके कई अर्थ। पीछे कौन आदमी काम करता है? काम करने वाला कौन होता है? जैसे कोई आदमी का गलत काम कर दे, अरे का कर भी आ रहा हो तो पीछूत पर गए नहीं। क्यों कर दिए? पीछूत पर गए नहीं। और जो व्यक्ति किसी काम के पीछे पड़ जाता है तो समझ लो उसे पूरा करके ही। अब आज के आदमी करे धरे कुछ नहीं, लेकिन जब कभी फोटो खींचा है तब कभी आगू कैमरा फ्लैक्स है, तेरे तेरे को जात नहीं, करना कुछ नहीं, बेकार बकवास धर करना है, दिखाना भर है और करना कुछ नहीं है। ये प्रवृत्ति है और इसीलिए उसका सम्मान नहीं होता, उसका आदर नहीं होता। काम करने वाले व्यक्ति का फोटो आप कैमरा में नहीं रहेगा, उसको बहुत कम पाओगे आप कैमरे में। वो दिखाना नहीं चाहता, करने वाला व्यक्ति दिखाना नहीं चाहता।
और नहीं करने वाला व्यक्ति दिखाना चाहता है। क्यों? इसलिए उसको बड़े बनने का सूत्र ही नहीं मालूम है। और जितने कथा व्यास हम लोग करते हैं उन लोगों को भी नहीं मालूम है। जब मंच वाले को ही नहीं मालूम है तो नीचे वाले को क्या मालूम है? ऊपर वाले तो नाच गान करवा के खत्म कर रहे हैं भागवत को और ग्रंथों को, वाचन की बात नहीं कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं ग्रंथों को। देख जगह जगह होते भागवत, जगह जगह कथा पुराण होते, लेकिन आदमी उतना ही उदंड हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो लोग कथा नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो नाच करवा रहे हैं। कल कृष्ण जन्म होगा नाचने के लिए आना, पर परसों रुक्मिणी विवाह होगा नाचने के लिए आना, केवल नाचने के लिए होगा ना। हो तो क्या इतना तक दिख रहा? नाच के समय को नष्ट कर दोगे। ऐसे ही किया था मैं। जीवन जीने की कला को आप नाच के खत्म कर रहे हो, मुक्ति के ग्रंथ को नाच के खत्म कर रहे हो। क्या नाचने के लिए बना है वो? और इसीलिए व्यक्ति व्यवहार नहीं सीख पा रहा है। परम पिता से प्यार नहीं और सही सही व्यवहार नहीं। इसीलिए तो हे मेरे प्यारे, कोई सुखी परिवार नहीं। सीधी सीधी बात है। घर की दीवारी में जरूर लिखते हैं, बड़े घर बनवाए हैं और दरवाजा में लिखते हैं शांति भवन। उस शांति भवन के भीतर जाके देखो क्या क्रांति है। शांति भवन के भीतर में जाके देखो क्या क्रांति है वहाँ। वो शांति भवन में सास बहु भीतरी चुंदी चुंदा होते, शांति भवन लिखाए भरे, आनंद भवन लिखे भरे, और भीतरी में जाके देखबे बाप बेटा पट्टी पटका होते, लिखाए आनंद भवन। लिख देने से आनंद भवन नहीं होगा। आनंद तो तब आएगा जब आचरण में उतर जाएगा, जब दिखने लग जाएगा। आनंद आपके पीछे पीछे आ जाएगा। और वही को बताना चाहिए तेकर कोई व्यास बताए कि जवाबदारी नहीं ले, उनको पैसा चाहिए और नचवाए बर चाहिए। ग्रंथ का बांध के रख दे है, वो खोलवे नहीं करे मुतालिक को। गुरुजी नहीं जानते। एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एक जगह एक स्कूल में एक गुरुजी का ट्रांसफर हो गया, परीक्षा 2 महीना बाकी था। दूसरे गुरुजी आए तो गुरुजी ने पूछा जाने वाले गुरुजी से, ये बताओ तुमने कितना पढ़ाया है बच्चों को? 2 महीना परीक्षा बाकी है, कितना पढ़ाया है? तो उसने कहा पूरा 27 पाठ तक पढ़ा दिया हूँ। तो चार्ज लेने वाले गुरुजी ने एक लड़के को खड़ा करा के पूछा, बता बेटा पाठ 7 में क्या है? पाठ 7 का हेडिंग क्या है बता। तो एक लड़का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे लोग खड़े हुए, लेकिन हेडिंग नहीं बताया। डांट के गुरुजी ने पूछा, ये हेडिंग नहीं मालूम यार? पाठ 7 में क्या है ये हेडिंग नहीं मालूम तुमको? तो एक लड़का आधा डरा आधा बल करके खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहता है, पाठ 7 में धनुष यज्ञ है गुरु। पाठ 7 में धनुष यज्ञ है। तो गुरुजी ने दूसरा प्रश्न पूछ दिया, अच्छा ये बता जब पाठ 7 में धनुष यज्ञ है तो धनुष को तोड़ा किसने? धनुष को तोड़ा किसने? लड़का चुप है कि लड़का जवाब नहीं दे रहा है। तो डांट के गुरुजी ने पूछा, इतना नहीं जानता धनुष को किसने तोड़ा है? तो लड़के ने क्या कहा? लड़का कहता है, मैं नहीं तोड़े हूं गुरुजी। तुमने नहीं तोड़ा है? तो मैं यही तो जानना चाहता हूं कि धनुष को तोड़ा किसने है? लड़के ने कहा मैंने नहीं तोड़ा है। तो चार्ज देने वाले गुरुजी ने क्या कहा और बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ज देने वाले गुरुजी ने कहा तुमने नहीं तोड़ा है, किसने तोड़ा है? तो चार्ज देने वाला गुरुजी क्या कहता है, मैं इस बच्चे को 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोला है, यदि तोड़ा होता तो बता देता। सोच रहे हो? ये स्थिति व्यासों की है, ये कथाकारों की है कि मंच पर बैठने वाला जब उस बात को नहीं जानता तो नीचे बैठने वाले लोग क्या बताएंगे? इसी को इस आचरण और व्याकरण का पता नहीं है, सामने वाला क्या बताएगा? नाच गाने में खत्म कर रहे हैं सारा समय, बिना काम के सारा समय नष्ट हो रहा है। और लोग खोज रहे हैं कि मेरे घर में सुंदर कांड आ जाए, मेरे घर में सुंदर कांड हो जाए। तो इस चौपाई को समझ लो आप। लेकिन वाह, इस आईने में अपने परिवार को, अपने घर को किसी ने देखा ही नहीं। बड़ी विचित्र बात है। ये आईना है रामायण, एक रामायण, राम अयन, उसे देखने का आईना है।
जैसे ये कहना आपके घर में है एक शीशा, क्या देखते हो उसमें? घर में आपका शीशा है, क्या दिखता है उसमें? उस शीशे में हमारा चित्र दिखता है कि चित्र कैसा है, कहीं विकृत तो नहीं आई है, बाल उलझे तो नहीं है, जो मैंने यहाँ पर लगाया है वहीं पर लगा है कि नहीं लगा है, वो चित्र देखने का आईना है। और ग्रंथ जो है वो चरित्र देखने का आईना है कि हमारा चरित्र कैसे है। जो सीता अपने सास को बोलती थी, क्या मैं अपने सास को उसी प्रकार से बोलती हूँ? सासों ने क्या इस बात को देखा कि जिस प्रकार से कौशल्या अपने बहू को बोलती थी, मैं क्या अपने बहू को बोलती हूँ? और जब उस तरह से बोलना आ जाएगा तो आपके घर में सुंदरकांड हो जाएगा। सुंदरकांड खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सुना ही नहीं है कि सीता कैसे बोलती थी अपने सास से। अब आज पढ़ लिख के आ गए हैं तिखर मन के फेराव का कहना, मुखर बोलाई के सुन के तो ऐसे लगते कि देखने से कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, तो बहुमन आजकल आते तो धूप मुंह ढाक के रोते, आंसू नहीं निकले। ज्यादा मुंह ढाक के रखे देखकर वही कारण है, आंसू नहीं निकले। कब कब जब अपन ससुराल जाते तब लगता है रो रही है, लेकिन आज के विवाह को देख के नहीं लगता कि रो रही है, वो प्रसन्न हो रही है। और कब रोते मुंह ढाक के? जब सास ससुर मर जाते तब। मरते तो आंसू निकले नहीं, भीतरी ले प्रसन्न होते थे, अच्छा हुई निपट गई। ये बहुत बड़ी व्यथा। जो मार्गदर्शक थे आज प्रत्येक, अरे बड़े बड़े लोगों की बात बता रहा हूं, बड़े बड़े लोगों की। भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम खोल के, अब यहाँ के बहादुर मन प्रसन्न है, यही देश वृद्धाश्रम खोलने का है। इसी देश में वृद्धाश्रम खोलोगे जहाँ माता पिता को भगवान की तरह, पहले माता पिता की पूजा करते थे, उसके बाद भगवान की। इस देश की परंपरा है। रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे आये सुमांग करें पुर काजा, तो देख चरित हर्षय मन। अब इस देश में वृद्धाश्रम खोलोगे? मैंने दाई तक कुशारी नहीं है। हनुमान जी मंदिर वहां के घंटा हलावे, महादेव पानी दी तोबे, अतका पानी तो थी मंदिर तक टेढ़गा हो गए। लेकिन घर के महादेव में पानी भी मारा था। सास ससुर माता पिता पानी मांगे थे, दिन भर भी आसे लोग। विचित्र बात है, हमारा व्यवहार ही नहीं सुधर पा रहा है। क्योंकि कथा सुनने से दो चीज मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, खेत नहीं मिलेगा, पैसा कौड़ी नहीं मिल सकता। क्या मिलेगा? दो चीज मिल सकता है। क्या क्या? दिशा और दृष्टि। क्या चीज? दिशा और दृष्टि। ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? दिशा मिल जाएगी तो दशा सुधर जाएगी, और दृष्टि मिल जाएगी तो सृष्टि सुधर जाएगी। देखना यदि आपको आ गया तो सृष्टि सुधर जाएगी, और आपकी दिशा ठीक हो गई तो आपके घर की दशा ठीक हो जाएगी। दो ही चीज मिलेगा। एक बार मैं प्रवचन कहने गया था लोरमी, जराहा गांव के पास भोली बाबा आश्रम है। एक कॉलेज का लड़का मुंगेली का, मैं प्रवचन कह के लौटा तो कहता है, क्यों गुरुजी आप लोग प्रवचन करते हो तो लाभ क्या होता है? आप लोग प्रवचन करते हो तो लाभ क्या होता है? मैंने उससे पूछा तुम क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। कहाँ करते हो? मुंगेली में करता हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छी बात। ये बताओ, मुंगेली नगर पंचायत है? तो ये वहाँ पर नगर पंचायत में सफाई कर्मचारी हैं? है पक्का? बिल्कुल है। नगर पंचायत में सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है। और मैंने कहा कचरा है कि नहीं है? है। अरे बहुत सरल ढंग से उत्तर दे दिया यार, कचरा भी है और कर्मचारी भी, दोनों है। हाँ है। अच्छा दूसरा ये बात बताओ कि नगर मुंगेली नगर पंचायत में हॉस्पिटल है? मेडिकल स्टोर है? हाँ। मैं तो वहाँ लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? मरते हैं। अरे
हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर है, तब भी लोग मर रहे हैं। सफाई कर्मचारी है तब भी कचरा है। एक बात और बताओ कि पुलिस है कि नहीं है, पुलिस प्रशासन, थाना है कि नहीं है? है। तो मैंने कहा ये बताओ, थाना है तो चोर बेईमान लुटेरे हैं कि नहीं है? है। अरे तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। उत्तर यह है, प्रश्न यह है कि सफाई कर्मचारी के रहते हुए भी कचरा है। इसका मतलब यह है कि यदि सफाई कर्मचारी नहीं रहते तो क्या होता? यदि आपके बिलासपुर में सफाई नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई हो रहा है, तब तो इतना कचरा है, और नहीं होता तो कचरा ही कचरा रहता, खड़े होने के लिए जगह। हॉस्पिटल है, उसके बाद लोग मर रहे हैं। यदि हॉस्पिटल नहीं होता तब क्या होता? जितने लोग बीमार पड़ते सब निपट जाते, सब लोग निपट जाते। इतना भीड़ इसलिए है कि हॉस्पिटल है, और नहीं तो सारे लोग। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बीमार न पड़ा और बीमार करके निपट जाते? तो इतने लोग कथा सुनने के लिए आते। हॉस्पिटल है तब भी लोग मर रहे हैं, नहीं होता तब क्या होता? थाना है, अपराध हो रहा है। प्रश्न यह है कि यदि थाना नहीं होता तो क्या होता? उसी प्रकार इतना कथा हो रहा है, इतना सत्संग हो रहा है, यदि सत्संग नहीं होता तब क्या होता? पशु हो जाते लोग। आज पेपरों के फ्रंट पेज में पहले छपा रहता है, उस बेटे ने अपने बाप को मार दिया, उस सास ने उस बहू को ऐसा कर दिया, उसने उसको जला दिया, उसने ऐसा कर दिया। जब हो रहा है तब तो इतना हो रहा है, और यदि नहीं होता तब तो वही नहीं हो जाता। इसलिए कथा आवश्यक है। सुंदरकांड के चौपाई को ही आप समझ लीजिए। आप भी अपने घर में यदि सुंदरकांड चाहते हैं तो अपने से बड़ों का आज्ञा मानना शुरू कर दो, सुंदरकांड हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारा बेटा, इस घटना में आपने देखा है कभी, सोचा है कभी? देखो इसमें अपने जीवन चरित्र को इस आईने में देखना। जब हमारा बेटा घर के दरवाजे से निकलता है 90,000 की मोटरसाइकिल को लेके, और माता पिता पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? कहो नहीं, ठीक है, 90,000 के फटफटी लेके कहो नहीं जाते। तो आपको इस मंच से मैं बता दे रहा हूं कि जो नौजवान बेटा अपने घर से ऐसा कह के निकलेगा, वो आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो अपने बड़ों को बता के जाएगा, दोनों बात इसमें मैं स्पष्ट करके बताऊंगा कि जो बेटा, जो बहादुर, जो नौजवान, जो व्यक्ति अपने घर से अपने बड़ों को बता के जाएगा, माता को, पिता को, भाभी को, भैया को, छोटे यदि नहीं है तो बच्चों को यदि बता के जाएगा कि मैं फलाना जगह जा रहा हूँ, तो मेरा इस मंच से दावा है कि लंका भी चला जाएगा तो वापस लौट के आएगा। उसको दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका वापस लौट के आएगा। और ट्रेन को है कि चल दिस कहाँ जाता है, वो नहीं तो फिर आहे कि नहीं देकर कोई गारंटी नहीं। हनुमान जी के जीवन से सीखो। इतने बलवान थे, इतने बहादुर थे, उसके बाद भी जब जब चलते थे तो पहला काम क्या करते थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस कही नाई सब निक हमा था, और चले वो हरस ही अधरी रघुना था। सब निक हमा था। हमारे सारे शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है, झुकना सीख जाओगे दुनिया तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। जिस दिन सीख जाओगे झुकना, झुकने से क्या मिलेगा? तो 4 चीज मिलेगा। झुकने से 4 चीज बिना दिए मिल जाता है, चाहे देने वाला दे के मत दे। आप किसी के सामने झुक के देखना, तो हमारा नीति शास्त्र कहता है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोप से बिना चत्वारी तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। 4 चीज झुकने वाले को मिल जाता है। क्या क्या? आयु, वो कभी अल्प आयु में नहीं मरेगा झुकने वाला व्यक्ति, उसकी आयु अल्प भी होगी। यदि मस्तक में कुंभ भी लिख दिया गया होगा तो वह तुलसी, सारे धर्म ग्रंथ और सारे मत पंथ एक बात कहते हैं कि जो भाग्य में लिख दिया जाता है वो मिटता नहीं है। ब्रह्मा जी ने लिख दिया 6ठे रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहने जीव निशंक, लेकिन तुलसीदास जी इस बात को काट दिया।
तुलसीदास जी ने इस बात को काटते हुए कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुंभ भी मिट जाएगा। कब मिटेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटाई कठिन मिट जाएगा। जो इनके आदर्शों को, इन महामंत्रों को अपने जीवन में लाएगा, यदि विधाता के द्वारा कुंभ भी लिख दिया गया होगा तो कुंभ भी मिट जाएगा। लेकिन कब? दवाई है बड़ महंगी है, तो बीमार देखा दे तब बने हो, तब मिटेगा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? नाम लेत। ये लेत शब्द जो है बड़ा सांकेतिक शब्द है। लेने का मतलब क्या समझते हो आप? जैसे भोजन, ठीक है, भोजन को ये बता दिया जाए, दुबराज के चौड़े, राहेर के दारे, घी डराहे, लेकिन खवैया के आगू भर मत लाज है, भाषण दे मन, मिठाई मिठाई कहते रहोगे, मिठाई मिठाई कहते रहोगे तो क्या मीठा लग जाएगा? अब लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम लेत 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 औषधि कहत रोग मिट जाही, ऐसा नहीं हो सकता। औषधि कहत सुंदर कांड कहने से सुंदर नहीं हो सकता। अरे गुप्ता जी बैठिए। मीठा कहने से मीठा नहीं होगा, कब हो जाएगा? जैसे अभी में प्रसाद बटा थे, प्रसाद को मत बांटा, अरे मैं भाषण देवा माइक में, खीर बने हैं, अच्छा मीठा है, बहुत अच्छा लगा थे, तो तुम्हारे मिठाई लगी, जब तक मीठा दिखा, कब मीठा होगा? जब आपको छोटा सा दे दिया जाएगा तो पता लग जाएगा कि मीठा है कि, बस उसी प्रकार नाम लेत औषधि कहत रोग नहीं मिटेगा, तो औषधि लेत भोजन कहत भूख नहीं मिटेगा, भोजन लेत जिस प्रकार भोजन के लेने से भूख मिट जाएगा, औषधि के लेने से रोग मिट जाएगा, उसी तरह रामचरितमानस एक कामन ग्रंथ है, इसके चौपाइयों को जीवन में लाने से समस्याओं का हल हो जाएगा, इसमें कोई दो मत आप करके देखना। और एक करने वाले की बात आपको बता दूंगी, आप लोगों ने सुना होगा, शिव जी के मंदिर में आप गए होंगे, या शिव जी को एक बालक, ऐसा चित्र आपने देखा होगा कि शिव जी के लिंग को एक बालक ऐसे लपेटे हुए, देखा है? शिव जी के लिंग को, शिव का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग यही नहीं जानते कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शिव कोई साधारण चीज नहीं है, शिव कोई साधारण देवता नहीं है, वो कितना प्रभावशाली देवता है, उसका नाम है महादेव। शिव महादेव हैं, क्या प्रभाव है उनका? तो आपने सुना होगा, समुद्र मंथन में जहर निकल गया था, ठीक है, और जहर को किसने पी दिया? भगवान शंकर ने, और जहर पीने के बाद मर गए क्या? शिव का मतलब होता है कल्याण, का मतलब होता है सत्य, का मतलब होता है जहां असत्य जाके अपने आप मिट जाए, वो है शिव। जहां जहर जिसके गले में जाने के बाद अपना स्वभाव ही भूल गया कि मेरा काम मारना है, भूल गया। जिस शिव के कंठ में जाने से, गले में जाने से जहर स्वभाव भूल जाता है और जहर से भी अमृत करना प्रारंभ हो जाता है, वो है शिव। समझ गए? जिस शिव का दुनिया में सारे देवताओं के विरोधी आपको मिलेंगे, सबके विरोधी मिलेंगे, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, कुबेर हो, वरुण हो, यम हो, सारे देवताओं के विरोधी मिलेंगे, लेकिन एक ही ऐसा देवता है जिसका कोई विरोधी नहीं, वो है शिव। राक्षस भी जिसके सामने सरेंडर हो जाता है उसको शिव कहते हैं। राक्षस भी अपने स्वभाव को जिसके सामने भूल जाता है उसको शिव कहते हैं। हमारे यहाँ भगवान की परिभाषा है, जो स्तुति किए गए हैं ना भगवान के, उसी को पढ़ लोगे तो भगवान क्या चीज है समझ में आ जाएगा। एक दूसरी भगवान के बताते होगा, अगर प्रथम को होते नहीं तो बताते हो कि उसका क्या है। भगवान का मतलब है श्री ऐश्वर्य विराग और धर्म ज्ञान विज्ञान, ये सब भक्त की खान है, कहिए भगवान। जहाँ सारे ऐश्वर्य की पराकाष्ठा हो उसका नाम भगवान है। छोटा छोटा दो भगवान को उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ मैं। भगवान विष्णु,
क्या कहते हैं उसकी स्तुति में, भगवान के विष्णु की स्तुति में पंडित जी लोग महाराज लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, शांताकारम। ध्यान रखना, उसका पूरा व्याख्या तो नहीं करूंगा, लेकिन 2 शब्द का व्याख्या करके आपको बता रहा हूँ, आगे और कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। शांताकारम, भगवान कौन है? कहे शांताकारम। शांति ही जिसका आकार है, शांति ही जिसका स्वरूप है, वो हमारा भगवान है। समझ रहे हो? कब शांति हो तो अगले शब्द को देखना, भुजग शयनम। कब शांति है? भुजग शयनम, सर्प पर सोए हुए हैं और शांत हैं, उसका नाम भगवान है। समझ रहे हो? आपके घर में जिन कमरम हम सुता थे में डोमी चल है, सूचा में रात भर सो जाएगा कोई? है कोई ऐसा बहादुर और छत्रपति जो घर में डोमी घुसर जाए और पलंग के तरीन बैठे रहे, पलंग ऊपर नहीं? सो जाओगे? सर्प के घुस जाने से सारा होश गायब हो जाएगा, सारी शांति समाप्त हो जाएगी। लेकिन सर्प में सोने के बाद भी जो शांत है उसको विष्णु कहते हैं। जो वासे वासे तिष्ठति, हर पल रज रज में व्याप्त है, उसको विष्णु कहते हैं। और उसके आगे विशेषता बताऊं, एक और बता देता हूं। आपने भगवान विष्णु को देखा होगा, भगवान विष्णु के चरणों में लक्ष्मी है। कहाँ लक्ष्मी है? पैरों में लक्ष्मी है। हमारे लक्ष्मी मन कहाँ रखे? हमारे में छोरक आगे तेलमन में रखे? देख लूंगा, बता दूंगा, तो नाम 5 लाख नहीं सही। देखो अतके कन पाए और सत्ती कतका जाए लगी। थोड़ा पाने के बाद तुम्हारी शांति भंग हो जाती है। जिसके चरणों पर लक्ष्मी बैठी हुई है वो इतना शांत है कि सारे सृष्टि को चलाने के बाद भी विचलित नहीं होता। देखा था अभी वो आयोजन करे हुए थे घर में, कुछ सुबह ले दिमाग खराब हो गए हो, भगवान के नाम बांटा था, तब हो सारी शांति भंग हो गई होगी। लेकिन सारे सृष्टि को चलाने के बाद भी जो शांति से है उसका नाम है विष्णु, उसको कहते हैं भगवान। और भगवान एक थी, भगवान क्या थोड़ा बात निकल गए है बता देते। एक भगवान और भगवान शिव, उसकी स्तुति में क्या कहते हैं लिखने वाले, क्या प्रार्थना करते हैं उसका? है कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। आगे भुजगेंद्र। हमारे यहाँ महान पुरुषों की तुलना सर्प से ही की गई है। समझ रहे हो? भगवान शंकर क्या क्या पहने हैं, क्या आभूषण है उनका? तो कहे कुंडल कंकन पहरे व्याला, नख से सिख तक सांप लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सदा वसंतम। आपके शरीर में बिच्छू चढ़ जाए कोनों पर, शांति शरीर है, सारा बसंत उसके फिर खत्म हो जाए। पतझड़ हो में 1 मिनट नहीं लगती। यदि पैर में भी कहीं बिच्छी चढ़ जाए तो पतझड़ होने में 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन जिसके नख से सिख तक सर्प लगे हुए हैं, नख से सिख तक आभूषण सर्पों के हैं, ऐसा भगवान, ऐसा भगवान जो इतना होने के बाद भी विस्तर जिसके शरीर पर लपटे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी विचलित नहीं होता, उसे भगवान कहते हैं। और हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में जिस घर का मुखिया विचलित नहीं होता, उसी घर में शांति आ सकती है। सीधा सीधा सूत्र है। तो आपको मैं बता रहा था कि झुकना जिस दिन सीख जाओगे, झुकना जिस दिन सीख जाओगे, मैंने कहा ना, लघुता से प्रभुता मिले। प्रभुता का सूत्र ही लघुता है। जहां छोटापन होगा, छोटे बनने की आदत होगी, निश्चित रूप से वो महान बनेगा। और इसकी प्रशंसा अपने मित्र लोग नहीं करेंगे, दुश्मन प्रशंसा करेगा। हनुमान जी की प्रशंसा रावण करता है। क्या क्या नहीं कर दिया उस रावण का इसने। अशोक जैसे वाटिका में, जिस वाटिका में नाम लेने से लोग कांपते थे, उस वाटिका का जाना तो दूर की बात है। अशोक वाटिका में जाना दूर की बात है, नाम लेने से पक्षी जाने को घबराता है।
जहां पक्षी भी जब नाम सुन के कांप जाता है रावण की अशोक वाटिका में, उस वाटिका को उजाड़ दिया उसने। रावण के जिस बेटे का नाम उसने अक्षय रखा था, अक्षय का आप अर्थ समझते हो जिसका कोई क्षय ना हो, लेकिन अक्षय को भी क्षय कर दिया उसने, अक्षय को मार दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया, क्या क्या नहीं कर दी, आग लगा दी लंका में। इससे और खतरनाक काम किया उसने, क्या गर्भवती महिलाओं के गर्भ को गिरा दिया। और खतरनाक काम किया उसने, क्या दूसरे के जगह में बिना परमिशन के घुस गया। आप दूसरे देश में जाओगे तो वीजा बनवाना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी वहां के सरकार से, और ये भी नहीं किया हो। आग लगाई, अशोक वाटिका उजाड़ी, क्या क्या नहीं कर दिया, गर्भ गिरा दिए, साक्ष्य मिटा दिए। इतना अपराध करने के बाद वहां का राजा अपराधी नहीं कहता, ये विशेषता। वहां का राजा हनुमान को अपराधी नहीं कहता, क्या कहता है, कहे वाह, यदि बल का सदुपयोग करना हो तो हनुमान से सीखो। क्या कह रहा है, कहे है कभी एक महाबल, किसी को तुलना नहीं करता हो, राम को स्वीकार नहीं करता। रावण राम को स्वीकार नहीं करता, राम की निंदा करता है सभा में, कह रहा है कि जिसके बल से तुमने मुझको यह तीखी तीखी बात कही, उस तपसी में, उस बच्चे में उतनी बल बुद्धि और ज्ञान नहीं, रोता है नारी के दुख से। वो तो नारी के दुख से दुखी है भाई, उसका उसके दुख से सदा दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, तुम सुग्रीव नदी का पेड़, और जिस योद्धा पर है गर्व तुम्हें वह जांबवंत भी हुआ यथेड़। देख लो, तुमरे कटक मात सुने अंगद, और मोसन विनय कवन जोधा वध। अंगद जब गया था तो रावण पूछता है, रावण अंगद ये बता कि तुम्हारे दल में मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई है? तो प्रभु नारी विरह बलहीना, राम से शुरू कर रहा है कि मेरे तुलना में राम की कोई गिनती नहीं। क्या कहता है, कहता हूं प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारा मालिक नारी के विरह से दुखी है। लक्ष्मण का क्या हाल है, कहता हूं प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलिना। आगे तो कहे तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारे वीरवती सौ। जामवंत कहे जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा, वो बुढ़ा गए, सो की हो अब समरा रूढ़ा। आगे और कौन बचा, तो कहे नल नील, कहे नल नील क्या करते हैं, वो क्या जानेंगे, कहे घर बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते। शिल्प कर्म जाने नल लीला, नल नील शिल्प का कार्य करे क्या जाने युद्ध में आना वह, और भाई हमारा गीदड़ है क्या जाने खंड उठाना वह। तब अंगद जी ने कहा इसका मतलब यह हुआ कि हमारे दल में तुम्हारे पास लड़ने वाला कोई नहीं है, कहे है। रावण कह रहा है, रावण परमोत्तम गुणोस्तु निर्गुणों की गुणित भवेत्, इंद्रों की लघुता में आती स्वयं प्राख्या की गुणई। प्रशंसा उसको कहते हैं जो दूसरे लोग करें, जो दूसरे के मुंह से सुनो वो प्रशंसा है, और तुम मत सुनो दूसरे लोग सुने। प्रशंसा सुनने का भी तरीका समझो, यदि प्रशंसा सुनना नहीं आया तो विनाश हो जाएगा। बहुत सारे लोग प्रशंसा सुन के नाश हो गए सारे लोगों का। रावण क्यों निपट गया, प्रशंसा में निपट गया। यदि किसी को निपटाना है तो उसका प्रशंसा करो, निपट जाएगा। झगड़ा मत करो, प्रशंसा करो। जैसे जेखर लड़का मेरे नहीं बनत हो, जे पड़ोसी में झगड़ा हो तो लड़ाई मत कर, तलवार मत चला, 302 जेल चल देगे। तब फिर क्या कर, प्रशंसा कर, वाह क्या मोटरसाइकिल चलाता है बेटा, तेरे जैसा चलाने वाला बिलासपुर में कोई नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूँ शाम को अपोलो में भर्ती नहीं रहेगा तो मेरा नाम लेना, करके देखना। ये बहुत खतरनाक रोग है। प्रशंसा सबके बात की, मन की बात, 3 चीज किसी से सहन नहीं होता। 3 चीज पर बहुत ध्यान रखो। क्या क्या,
पुष्पों के हार सबके बस की बात नहीं है। नारद जी जैसे साधु निपट के कुंभ के माला में पुष्पों के हार और प्रशंसा के बौछार और तीसरा ज्यादा नमस्कार, ये तीन चीज सबसे नहीं सहा जा सकती। ये सबके बस की बात। नारद नहीं सह पाए तो हमारे काफी किया। नारद नहीं सह पाया। कामदेव जब जीत नहीं सके तो उन्होंने सरल रास्ता अपनाया। वाह! काम कला कछु मुनि व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी, तो सीम की चाप सके को दासु वर्णक बार वहां पर जासु। कामदेव कहने लगा, वाह महाराज, क्या है आपने काम जीता, मैं तो आपके सामने नतमस्तक हो गया। नारद अपने कवच को नहीं देख रहा है कि मैंने किसके बल पर काम जीता है। आज का व्यक्ति ये कवच को नहीं देखता कि मैं जिसके प्रसाद और कृपा से इस पद पर पहुंचा हूं, उसको भूल जाता है और सोचता है मेरा कर्म है तो निपटने में देरी नहीं लगेगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, किसी की बात नहीं। ये सबके बस की बात नहीं है। प्रशंसा के बौछार सहे जाए, सबसे नहीं सहे जा सकते। इसी के लिए आईना देखने का सिस्टम रामचरितमानस में है। रामचरितमानस में दो लोग आईना देखते हैं। आईना देखने का प्रसंग दो लोगों के लिए है। एक तो नारद जी। नारद जी को बताया गया कि महाराज विहाव करने जा रहे हो। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, कभी कभी वो छत्तीसगढ़ी अच्छा लगता है। आप लोग भी छत्तीसगढ़ क्यों अच्छा लगता है? इसलिए हमारी मातृभाषा और हमारी जो भाषा है उसकी तुलना में विश्व में कोई भाषा नहीं। विश्व में, भारत को छोड़ो, पूरे विश्व में इस भाषा की तुलना कोई नहीं कर सकता। जैसे माँ के ममता की तुलना दुनिया में किसी से, तीन चीज अतुलनीय है जिसका कोई तौल नहीं। क्या क्या? मातृभाषा, मातृभूमि और माँ, ये तीन का कोई तोड़ नहीं दुनिया में। माँ की भाषा है छत्तीसगढ़ की भाषा, और माँ की भाषा से क्यों सारे रिश्तों में मिलावट देखी, कच्चे रंगों में सजावट देखी, सालों से देखा है माता को, न चेहरा में थकावट देखी, न ममता में मिलावट। यदि कोई वात्सल्य है तो माता है, उसकी तुलना में दुनिया में कोई चीज नहीं। मातृभूमि की तुलना में कोई चीज नहीं, मातृभाषा की तुलना में कोई चीज नहीं। इसलिए मैं कभी कभी छत्तीसगढ़ी बड़े बड़े मंचों में कहता हूं मैं, और इस बात का चैलेंज है कि उस तुलना को, उस भाषा को और बोल के बताऊं माता की भाषा में ताकत क्या है, क्षमता क्या है। हमारे छत्तीसगढ़ के नाम से ही भारत को माता कहते हैं। इस बात का गौरव होना चाहिए हमको कि हमारी भाषा के नाम से, हमारे प्रदेश के नाम से इस देश को माता कहते हैं। नहीं तो विचार बताओ, दुनिया में कौन देश माता है कोई देश माता? चीन, अमेरिका, जापान, है कोई माता? पाकिस्तान, कजाकिस्तान, खींचतान से लेके जितने तान है, किसी का नाम माता है? किसी का नाम माता नहीं है। भारत का माता नाम है। भारत को क्यों माता कहते हैं? क्यों? भारत में इतने प्रदेश हैं बड़े बड़े, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, मणिपुर, गोवा, नागालैंड, जितने भी प्रदेश हैं, किसी प्रदेश को माता कहते हैं? कोई प्रदेश के माता नाम है? नहीं है। काका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ महतारी और इतने नाम लेके भारत में माता कथे, और माता भाषा का दम है, बता दो थोड़ा सा, ये कथा को आगे बताऊंगा। इस भाषा में ताकत क्या है, इस भाषा का वात्सल्य क्या है? सच में माता का वात्सल्य है कि नहीं इस भाषा में? सोचो, जैसे आपके यहाँ भी कोई आ गया, क्या कहोगे उसको? कोई आ गया, कोई अतिथि आ गया, सम्मानीय व्यक्ति आ गया, क्या कहोगे उसको? आओ भैया बैठ, आओ भाई बैठ, आओ दीदी बैठ, आओ बहनी बैठ, यही ना? यही है छत्तीसगढ़ी भाषा। क्या भाई, आओ दाई, आओ भैया, आओ चाचा, आओ, यही कहोगे? आप बैठ की। अच्छा, एक बार तो उससे ऊपर उठ जाओ, हिंदी बोलना शुरू कर दो। यदि हिंदी में बोलोगे उसी भाषा को तो क्या कहोगे? क्या कहोगे हिंदी में उसको, किसी को? आइए, आइए, बैठिए। लगा थे कुछ अहंकार है की के? नहीं लगा थे?
लग रहा है अंतर दिखता है दोनों में। आ भाई बैठ, आ दाई बैठ, आ बहनी बैठ, आ भैया बैठ, आइए बैठिए। मैंने मैं ही आपका गाँव प्रवक्ता बता रहा है, ऊंचा बोल के होशियारी दिखा रहा है अपने भाषा से मुकर के। आइए बैठिए। अच्छा आओ आभूषण, अंग्रेजी बोलना आ गया, आपको अंग्रेजी बोलते हो तो क्या कहोगे उसको? जो आदमी आ जाएगा तो छत्तीसगढ़ी में आओगे, जाए भाई बहनी हिंदी बोलवे, आइए बैठिए, अंग्रेजी के में ताकेंगे तो आओ महकत है वो, सीट डाउन, बैठ जाओ, तो आपके नौकर लगे के वेद बैठी थे, के वेद खड़ा हुआ है। और उस भाषा को छोड़ के होशियारी करते हो, मुझे हिंदी बोलना आता है, हमको नहीं आता क्या? लेबर लेबरिंग करे आए, दीवार पोते और हिंदी बोलते। 7,000 में ठेका लिया था, कहाँ रहे बदतमीज की हिंदी। अपने भाषा पर गौरव नहीं है, उसको बताने वाले ने नहीं बताया तुम अपनी भाषा का प्रयोग करो, सम्मान होगा। और अभिवादन की दृष्टि से बताऊं इसी भाषा को, एक विषय में और सोचना, जैसे अंग्रेजी बोलते हो आप, आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, सारी दिशा और दशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मतलब अपना संस्कार भूल जाओगे, कलेक्टर भी हो जाओगे तो सम्मान नहीं पाओगे, याद रखना। आज किसी को आप कहते हो, मोरे नाती नातनी मन फोन करते तो गुड नाइट दादा, मैं कहता हूँ जा रही, सारा प्रवचन खत्म हो गया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, यही संस्कार है हमारा, यही कहोगे। और उदाहरण बता दो, हमारे देश का सूर्योदय राम है, इस देश का स्मरण राम है, इस देश का चिंतन राम है, इस देश का आचार विचार व्यवहार राम है, समझ रहे हो? ये राम से शुरू होता है, प्रातः राम है इस देश का। आप किसी से कह के देखना उस शब्द को, कितना सोच के बनाया होगा उसने, बनाने वाले ने कितने युगों तक चिंतन किया होगा उस 2 अक्षर के नाम का मंत्र, महामणि विषय ज्ञान के कठिन कुंग भाल के तुरंत मिटा देगा। कह के देखना किसी को, उदाहरण बता रहा हूँ आपको एक तो, जैसे किसी के घर में रात को चोरी हुई हो, किसी के घर में रात को चोरी हो गई हो और आप उससे सुबह मुलाकात करो, गुड मॉर्निंग भैया, ठीक है, ठीक है, ये हो अच्छा मॉर्निंग हो, रात की चोरी हो गए भैया, गुड मॉर्निंग। मठनिया चोरी हो गए और संध्या गुड नाइट, अच्छा नाइट है, निकले घर ले, हाथ को टूट के लौटा थे, गुड नाइट, अच्छा नाइट है, रोड टूट जाए करे इसमें। देखो हमारी बात, और हमारे भाषा में कह के देखो, जो हमारी संस्कृति है उसमें कह के देखो, क्यों? इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। क्यों? बसंत आते हैं तो प्रकृति लहलाती है, और महापुरुष और संत आते हैं तो संस्कृति लहलाती है, लोगों को बोलना सिखाती है, कैसे बोलना चाहिए। बोलना सीख जाओगे, देखना सीख जाओगे, और जिस दिन सीख जाओगे उसी दिन पूजनीय हो जाओगे, सारा संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तो अपनी भाषा में बोल के देखना, किसी के घर रात को चोरी हो गई हो और आपसे मुलाकात हो जाए और उसको कह के देखना राम राम भैया, कह के देखना। रात में चोरी हो गई हो और सुबह कहो राम राम भैया, मझनिया को लोग हाथ को टूट गए हो, संध्या को राम राम भैया, कह के देखना, सारा दुख भूल जाएगा। सोचने लगेगा ये मेरे नाम से भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मेरे नाम से राम राम कह रहा है। ये भाषा है छत्तीसगढ़ की, इसलिए इसको हम कहते हैं। और अपने भाषा का गौरव सम्मान नहीं, दूसरे का नकल करके होशियार बनना चाहते हो, अपनी संस्कृति को मिटा के, अपनी व्यवस्था को मिटा के। और इसी सब चीज को देखते हुए सारे चीज बिगड़ते जा रहे हैं। कहाँ पर आई जब माटी ऊपर चढ़ गए हैं, आपका क्या पा जाओगे, क्या पा जाओगे? मारी को ऊपर कहाँ पर बेटा जेखा कहाँ पर रहना चाहिए, घर पर सब चीज पा जाओगे, यहाँ कहाँ पा जाओगे? बट इधर है जो कुछ है वो, लेकिन उसको नहीं कर रहे हैं। और प्रणाम करने से अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते, तो एक बात जरूर सिखा दो कि झुकना सीख जा बेटा,
और जिस दिन झुकना सीख जाएगा उसी दिन से सम्मान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं, सारा धर्म शास्त्र कहता है। एक संत की बात बता रहा हूँ, वो जो मैं बता रहा था वो बीच में अधूरा मैंने छोड़ दिया कि झुकने से वो शिव जी के लिंग को एक बालक लपेटे हुए है, आपने देखा होगा। उसका नाम है मार्कंडेय ऋषि। उसके बाप का नाम था मृकंडू और ज्योतिष शास्त्र का आचार्य था मृकंडू। जब मार्कंडेय जी पैदा हुए तो उन्होंने उनके जन्म लग्न को देखा, परफेक्ट है ज्योतिष शास्त्र, जानना आए। अब आजकल नहीं आए तो उन्होंने नजर लेके गए, देखे आवे नहीं, कहाँ है भैंसा का, तो भैंसा उत्तर दिशा में गए है और उत्तर दिशा खोजे चलती दक्षिण लंका पहुंची। आवे नहीं, केवल नरियर के चक्कर में बर्बाद मत कर दो किसी को। नहीं आता तो साफ साफ कह दो मेरे पास नहीं बनता है काम, मेरे बस की बात नहीं है। दूसरे के अधिकार को ठेका मत ले लो जो तेरे बस का बात नहीं है। तो वो मृकंडू ज्योतिष शास्त्र के आचार्य थे और जब मार्कंडेय का जन्म हुआ तो उन्होंने उस जन्म लग्न को देखा और जन्म लग्न को देखने के बाद उसको लगा कि बालक अल्पायु है, ज्यादा दिन जीने वाला अल्पायु बालक पैदा हुआ है, इसकी आयु 12 साल की है। उसने उस जन्म लग्न में देखा तो उसने सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया और सारे धर्म शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक ही चीज पाया सारे शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्र मतांतर नहीं है। संत चाहे रहीम हो, कबीर हो, किसी जाति पंथ मजहब का हो, लेकिन सिद्धांत सबका एक है। रास्ते सबके अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक है। वहाँ कोई झगड़ा नहीं मत मतांतर। ये कुचरा लोग लड़ते हैं जिसको कुछ मालूम नहीं, समाज को जो ठेका लेके रखा है जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, हम इसको मानते हैं हम उसको मानते हैं, ऐसा करने वाले लोग किसी को नहीं मानते, केवल लफड़ा पैदा करते हैं। मत एक ही है, रास्ता एक ही है, पाना एक ही है, लक्ष्य एक ही है। तो उसने उस जन्म लग्न को देखा और जन्म लग्न को देखने के बाद कह दिया कि इसकी आयु अल्प है, ये ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। तो जब ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है उसको लगा, तो सारे धर्म शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक मंत्र प्राप्त किया। उस मंत्र को आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अभिवादन शीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्याय सुबलम्। जो व्यक्ति झुकना जानता है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना जानता है, उसको 4 चीज नहीं होगा। क्या क्या? तो कहे वो अल्प आयु में नहीं मरेगा। झुकने वाला व्यक्ति अल्पायु में नहीं मरेगा। उसने अपने बच्चे को झुकना सिखाया। आप भी सिखाओ और सिखाने का तरीका भी आपको बता दूं कैसे सिखाओ। मैं तो कई जगह बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाता हूँ, बड़े बड़े अफसरों के यहाँ भी जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद वो अपने बच्चे को कहते हैं प्रणाम करो प्रणाम करो, वो कर देते हैं, नहीं करे हैं तो वो कहाँ कर ही खजाने हैं, बेकार है, संतान काम के पीछे हो गए। पहले से प्रणाम करने लग जाएगा कब सीखेगा वो? प्रणाम करने के लिए बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपका बच्चा पैदा हो और बच्चा उठाने लायक हो जाए तो बच्चे को उठाओ। छोटा है तो 6 महीने का है, 1 साल का है, जितने दिन का है उठाओ। जब सुबह सो के उठो तो और आप अपने सास को प्रणाम करो, अपने ससुर को प्रणाम करो, देव मंदिर में प्रणाम करो, अपने से बड़ों के सामने झुको। उस बच्चे को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो जीवन भर झुकेगा ही, कभी नहीं अकड़ेगा। तो कर्तव्य सीखो थे, पहुना थे तो बताते वही बात उसी के बस की बात है। हाँ, प्रणाम कामन चीज है, कामन जब करके सिखावे थे ना। एक जगह एक प्रवचन करता, प्रवचन कहते रहे, वो बताते हैं शराब खराब चीज है, गिलासों में डूबे हुए नौकरे कभी जिंदगानी में लाखों लोग बह गए इन बंद बोतलों की पानी में, मत पियो। छत्तीसगढ़ का पूरा 3600 गढ़ निपट गया शराब। 36 गढ़, 20-22 गढ़ तो मैं गए हो जी हाँ, बहुत बुरा हाल है। वो गढ़ के मालिक में मेरे खाए बनी आमा गए चली शराब में,
तो प्रवचन कह रहा था शराब खराब चीज है, पूरे गढ़ निपट गए, मत पियो। लेकर पाछू खड़ा हुई और खड़ा होकर कहते का महाराज शराब नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, शराब खराब चीज है, नहीं पीना चाहिए। अब का हो गए कहीं छोड़े तो तोरे भाई पी के नाली में गिरे हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हो? बोले तो तोरे भाई पी के नाली में गिरे हैं। वो प्रवचन करने वाले ने कहा चुप रहे, मेरा भाई पानी नाली में गिर गया है, बकवास करता है। आप ही तो कह रहे थे, तो कहे मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मैं कथा कह रहा हूँ, और तोर भाई है कहीं वो कथा कहे थे, वो भी कथा कह रहा है। क्यों? मैं कह के बता रहा हूँ, वो करके बता रहा है। मैं आज व्याकरण में बता रहा हूँ, वो आचरण में बता रहा है। यदि मेरा समझ में आए तो इसको कर, नहीं तो वहां तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? बात प्रैक्टिकल कर रहा है। राम कथा प्रैक्टिकल चीज है। उसने प्रैक्टिकल यदि आपको अपने बच्चे को झुकना सिखाना है तो आप अपने सास के सामने झुकना सीखो। अब सास बहुत बोला बतरस नहीं है, ये न छूट के उठे तो इतनी होगी। और ओखर खदान में कथे लेकर पापर पर ही मर जाए नहीं पड़े, ये नहीं पड़े, खदाने बेकार हो। खदान बेकार है तो संतान हीरक कथान में दशरथ खदान में हीरा निकल ही। रामायण की एक चौपाई बता रहा हूँ, सोचते रहना उसको। कभी कभी मैं ठाकुर जाता हूँ टिक्कर से उसने मुझे निकल जाती साफ साफ, समझ में आए कर डर नहीं आए थी। बारिश की बात नहीं है, कल्याण तो काम जाने। रामचरित मानस में एक चौपाई लिखा है, भगवान राम को जब मनुष्य रूपा के सामने प्रकट हो गए और भगवान ने कहा मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है? तो उसने कहा महाराज क्या मांग? तो भगवान ने कहा मैं सब दे सकता हूँ। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहिजान, और मांगो पर जो भाव मन महादान जरूर। दुनिया के लोग मत समझना मेरे पास इतना नहीं है, मैं महादानी हूँ, सारा विश्व मेरा है, मांग क्या चाहता है? तो उसने कहा महाराज दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, और चाहो तुम्हें समान शुद्ध, तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूँ। क्या मांगा उसने? तुम्हारे जैसा बेटा चाहता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं? चौपाई बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये उभय पक्षपाती चौपाई है, दोनों पक्ष को संकेत कर रहा है। क्या कहते हैं? आप सरिस खोजो कहाँ जाई। समझना बड़े गंभीरता से। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मेरे समान दूसरा कोई जीव के ईश समान ईश्वर और जीव की तुलना नहीं हो सकती। और तुमने मुझे मांगा है तो मेरे समान दुनिया में और कोई मेरे नहीं हूँ। एक बात, एक अर्थ। दूसरा अर्थ देखना, आप सभी खोजो कहाँ जाई। भगवान कह रहे हैं मैंने कई लोगों को वरदान दे के रखा है कि मैं धरती में आऊंगा, मैं धरती में आऊंगा, लेकिन ऐसा योग्य माता पिता ही रहा था कि जिसके गर्भ से मैं आ जाऊं। ऐसा योग्य माँ बाप नहीं मिल रहे थे। काबर देश वही में बताया ना, ऐसे योग्य संतान नहीं मिल रहे थे, योग्य माँ बाप नहीं मिल रहे थे। क्यों? जैसा खदान रहेगा वैसे ही संतान रहेगा ना, जहां से जो चीज निकलेगा। एक उदाहरण बताऊंगा आपको। आपके यहाँ सम्मेलन हो रहा है, यदि कोई उधर लड़के लोग रास्ते में खड़ा होकर के मोटरसाइकिल खड़ा कर दे, कोई खड़ा होकर लघुशंका करने लग जाए, तो आने वाले लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना, यहीं पर सम्मेलन हो रहा है, यहीं पर ये आयोजन हो रहा है, जहाँ के नौजवान इतने उदंड हैं कि रास्ते में कैसे खड़ा होना चाहिए इसको मालूम नहीं है। तो जब सम्मेलन हो रहा था तो दो महापुरुष आ रहे थे उस कथा को सुनने के लिए। कथा को सुनने के लिए महापुरुष आ रहे थे, तो एक लड़का रास्ते में खड़ा होकर लघुशंका कर रहा था। संतों ने सोचा यही सम्मेलन हो रहा है जहाँ लोगों में इसलिए शिष्टता नहीं है और विशिष्ट आयोजन। क्यों? विशिष्टता तभी सार्थक है जब जीवन में शिष्टता हो, और यदि शिष्टता नहीं है तो विशिष्टता का कोई मतलब नहीं है। उसने देखा तो एक संत कहते हैं ऐसा करो, सम्मेलन में बाद में जाएंगे, इसके माँ बाप के पास पहले चलते।
बताएंगे कि क्या संतान पैदा किया है, जिसको इतना होश नहीं है कहाँ क्या करना चाहिए। तो एक संत ने कहा, अरे हमें क्या लेना देना है यार, हम इसके घर में क्यों जाएं? तो उसने कहा, वाह क्यों नहीं जाएंगे, हम साधु हैं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालीन फलते तीर्थ सद्य साधु समागम, संतों के दर्शन का तुरंत फल, और इसने हमको देखा है और हमने इसको देखा है, इसलिए इसका कल्याण करना हमारा कर्तव्य बनता है, जाएंगे चलो। अब चल दिन पूछत पूछत काकर ले गए, तो काकर ले गए कि पूछत पूछत जब गई ना, तो बताई दही घर हो लेकर दादा के घर है। तो संत मन देखी तो क्रांति घूम गई, बुद्धि चकरा गए। क्या हो गया, लड़का तो रोड में खड़ा होकर लघु शंका कर रहा था, बाप अपने बाड़ी में घूम घूम के कर रहा था। संत ने कहा, तेरी के क्यों, अब एक में हम उम्मीद करत हन कि लड़का है अच्छा हो है, अरे जहाँ खजाने है बेकार है, यह संतान कहाँ ले अच्छा हो, जहाँ संस्कार ही नहीं है वहाँ संस्कार संतान कहाँ से। महाराज मनु ने कहा, महाराज मनु से भगवान ने कहा कि महाराज महू खोजत रहे हो, महू कई जी वरदान दे के रखे हो कि मैं धरा धाम में आऊँ, लेकिन अबोरत रहे कि संत ऐसा माँ बाप कहाँ मिले, लेकिन आपकी कृपा से मुझे इस संसार में आने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा, आप सरिश खोजों कह जाएंगे, मैं आपके जैसा कहाँ खोजूंगा। जब माँ बाप सिखा देते हैं, इसलिए कहते हैं बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, पिता के धर्म से ही संतान की वृद्धि होती है। तो उस पिता ने महाराज मणिकंडू ने मार्कंडेय को बता दिया कि बेटा झुकना सीख जा, और जिस दिन झुकना सीख जाएगा मेरे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पुत्र का मतलब होता है पू नाम के नरक से जो त्राण मुक्ति दिवा दे, रक्षा करवा दे, उसको पुत्र कहते हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, तो मानो ब्रह्मानंद समाना। उसने इतने लिखे हैं, उसके पीछे कोई राज है यार, ये उपहास और मजाक करने का ग्रंथ नहीं है कि नाच गान करके खत्म कर दोगे उसको। ये मंत्र है, वो अंग को मिटा देगा उसने। गोस्वामी जी ने कहा उसने अपने बच्चे को सिखा दिया प्रणाम करना, और वो बालक प्रणाम करना सीख गया। आप भी कई बालक देखोगे, कई बालक देखोगे, जेकर हम हाफ माइंड कथन, जेकर दिमाग कम है कथन, मंदिर के बाहर तो हाफे माइंड को पावे हो, चौक चौराहा के साफ करते, एक ही होशियार लेकर नहीं आओगे, और होशियार है, यही होशियारी की पराकाष्ठा है, इसी को होशियार कहते हैं। जो दूसरों के काम में व्यवधान पैदा कर दे, होशियार वो है दिखने में चाहे जैसा हो, लेकिन समस्या का समाधान करता है, वो होशियार है। उस बालक को प्रणाम करना सिखा दिया, वो बालक सबके सामने झुकता था, सबको प्रणाम करता था। गोस्वामी जी ने एक दोहा लिखा रामचरितमानस में कि तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, और अपने आप हिताय कहता है कहाँ ले जाए। जैसी भवतव्यता होती है वैसा सहाय मिलता है, आपका जैसा भाव में होगा वैसा आपको कीमत मिलेगा। सामान तभी मिलता है, भाव बिना बाजार के वस्तु मिलते बोल, और भाव बिना प्रभु क्यों मिले, भाव से ही प्रभु बोल। भाव का भूखा है और भाव ही सार है, और भाव से भजो तो भाव से बेड़ा पार है। तो उसने उस बच्चे को प्रणाम करना सिखा दिया, अब वो बच्चा सबको प्रणाम करता था। और तुलसी जन्मतव्यता तैसी मिले सहाय। एक दिन उसी मार्ग से घूमते हुए देवर्षि नारद जी और प्रणाम करने की आदत, प्रणाम करने का आदत में बना के रखो, भगवान का नाम लेने की आदत में बना के रखो। धोखे से दिमाग भी उड़ जाए तो पागल होके भी राम राम कहोगे, आदत बना के, झुकने की आदत बना के रखो। उसने उस बालक को प्रणाम करना सिखाया, वो बालक प्रणाम करता है। एक दिन देवर्षि नारद जी आ गए और उस बालक ने उस नारद जी को प्रणाम कर दिया। नारद गदगद हो गया। उस छोटे से बालक, 11 साल का बालक जब नारद जी के चरणों में गिर गया, आशीर्वाद के ढेर लगा दी नारद, खुशी रहो, प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो, दीर्घायु रहो, लंबी आयु हो तेरी। आप भी करके देखना, अपने से बड़ों के सामने झुक के देखना, ढेर लगा देगा आशीर्वाद। लेकिन जिन आशीर्वाद दे है देखा तो चुनका थे, और बाबा का हाल चाल है, तो समझ में जल्दी निपटैया है, ऊपर जातरी बेरा आ गए।
उसको प्रणाम करना जब सिखाया, बच्चे ने नारद जी को प्रणाम कर दिया। नारद जी ने फिर लगा दिया आशीर्वाद के, सुखी रहो, प्रसन्न हो, कल्याण हो, जाओ। अब देखना भाव की एक बात बताऊं, एक आदमी थी चोराए घोड़ा बेचे ले गए। याद रखना, घोड़ा चोरी का, चोरी के घोड़े को बेचने ले जा रहा था। अब यहाँ से निकला तो रास्ते में किसी ने पूछा, क्यों भाई घोड़े को कितने में दोगे? तो बेचने वाले ने कहा 50,000 में दूंगा। तो खरीदने वाले ने कहा 40,000 में नहीं देते, नहीं दूंगी। आगे चल गया। फिर आगे जब निकला तो एक आदमी ने पूछा, क्यों भाई कहाँ ले जा रहे हैं घोड़े को? कहीं बेचने ले जा रहा हूँ। कितने में दोगे? 50,000 में। 60 में नहीं 10। ये सोची अच्छा खरीदार है, मैं 50 कहता हूँ कि 60 कह रहा है, समझ जाना चाहिए ना, इसलिए सत्संग करो। 60 में नहीं 10 तो गन तो ले भैया कहीं इसने गन दे हो। अरे जब तक देखियो पर चाल चलन के कहा हाल चाल है, ऐसे तो नहीं चढ़ैया ऊपर अपने चढ़ जाते। जब ख्याल पता नहीं लगेगा तो क्यों गिन दूंगा? तो उसने कहा ये देख ले, और देख ले कि घोड़ा दे दीस, लगाम का पकड़ी, चढ़ीस, घोड़ा में लगाई चाबू, हवा से बात करीस, घोड़ा संझा तक नहीं लौटी। संझा तक तब बेचवैया कहते बेल ले गोरी बिलासपुर में थोड़े नहीं, वो तो सेलर जावे कह दी। वो लौट के चल दीस ना, तो पहली ले भैया पूछा थे, कैसे भैया कहाँ है घोड़ा? ये बेचा गई। का भाव? तो के जेन भाव आए रही से, कौन भाव आए रही से, चोराए माए रही से और लुटाए में जिसकी रही भावना। भाव बिना बाजार के वस्तु न मिलते मोल, भाव बिना प्रभु क्यों मिले, भाव से ही प्रभु बोल। भाव उसके भाव से देवर्षि नारद जी प्रसन्न हो गए और कह दिया, दीर्घायु रहो, चिरंजीव रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। मार्कंडे के पाप घर ले निकली, ये कौन इतने लंबा चौड़ा आशीर्वाद देते? देखिस नारद, अरे वाह महाराज प्रणाम। क्या कहा आपने इस बच्चे को? दीर्घायु रहे, सुखी रहे, चिरंजीवी रहे, प्रसन्न रहे, लंबी आयु हो उसकी। देखो तो इसमें लिखा क्या है। क्यों? संत की परिभाषा है, वो 3 चीज बिना देखे जानता है। क्या क्या? इसमें छपा क्या है, इसमें लिखा क्या है, और भविष्य में छिपा क्या है। ये 3 चीज वो देख के जानता है। उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को संत कहते हैं, उसी को महापुरुष कहते हैं, जो इसमें छपे हुए को और इसमें लिखे हुए को और तेरे भविष्य में छिपे हुए को देखता है। उसने कहा देखिए क्या हाल चाल है इसका, देखो तो महाराज। नारद जी देखी हाथ के रेखा का, नारद जी बुद्धि सकला गई। 11 साल हो गए हैं, 12 साल इधर आयु हुई, 1 साल बाकी। नारद ने कहा इसकी तो आयु 1 साल है, तो आपने तो कहा दीर्घायु है, चिरंजीवी है, लंबी आयु जिएगा। तो 1 साल मैंने लंबी आयु, वही दीर्घायु, उसी का अर्थ चिरंजीवी। नारद जी ने कहा मैं नारद हूं। नारद का अर्थ समझते हो? नारद, ना रद, रद मैंने बेकार ना, मैंने नहीं, जो बेकार बात बोलबे नहीं करे देखा नाम नारद, जो व्यर्थ बोलता ही नहीं, और जिसको भी बोल देगा तो नहीं होगा तब भी हो जाएगा, जिसको भी बोल देगा। और साधारण बात की छोड़ो, रामायण में भगवान को इसी ने कह दिया था तुम्हारे नारी की चोरी हो, इसी ने कह दिया था, इसी का श्राप था। श्राप धरि अंगीकारा, भगवान ने उसी के श्राप को स्वीकार किया था। इसी नारद ने कह दिया था कि बंचो मोह यवन धर देहा, सोतम धरो श्राप में मेहा, कप्या करी तुम की तुम्हारी और करिए की सहाय। इसी नारद ने कहा था जाओ बंदर लोग तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी भी नारी का हरण होगा, जिस तरह तुमने मुझे भिड़ाया है तुम भी भटकोगे। इसी नारद ने कहा। तो नारद के बात को भगवान नहीं टाल सके, और गोस्वामी जी कहते हैं श्राप शीश धरि हरस लिया प्रभु विनती की। नारद के श्राप को उस पूर्ण ब्रह्म को स्वीकार करना पड़ा, उसका नाम नारद। समझ रहे हो? तो नारद ने स्वीकार कर दिया। अब नारद जी ने जब देखा तो उसने कहा कि एक काम करें महाराज,
इस बच्चे को मुझे दे दो। मार्कंडेय ने गंडू से कहा, नारद जी ने, कि इस बच्चे को मुझे दे दो। तो बड़ा प्रसन्न हो गया। क्यों? साधु व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को आप कोई भी चीज दान करके देखना, वो ज्यादा करके ही वापस करता है। करके देखना, अच्छे लोगों को करना, कंजूस के नहीं। जो कभी दहेज लिए थे मत दे देवे, वो कभी वापस नहीं करेगा। बराबर, वो तो मरत है गनाई में का 11 लाख हुई, 18 लाख हुई, 27 लाख हुई, वो कहाँ दे है। एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एक कंजूस आदमी, पति और पत्नी चल दिए भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने बनारस। और विश्वनाथ के दर्शन करने के जब गए करने के लिए, तो लंबी लाइन लगी हुई थी, कभी किसी को नहीं दिया है। ध्यान रखना, दिया दिया सब कहे दिया घर के साथ, और दिया है वही मिलेगा और दिया ही जाएगा साथ। दोगे तो पाओगे, बोगे तो काटोगे, देवे नहीं कर पावे का, बोगे नहीं डूबे का चीज। तो चल दिए। तो पत्नी ने पीछे से कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी उसी का नाम है जो अपने पतित होते पति को परमात्मा की तरफ प्रेरित करे, धर्म की तरफ प्रेरित करे, उसका नाम है पत्नी। उसी को कहते हैं भारत की नारी। समझ गए? अब इहन्ने ले डिमांड शुरू कर दी, पाउडर ले लावे, काजल ले लावे, पुतली तक ले लावे, तो वो नारी हंस नहीं लगा, फिर बीमारी हंस लगेगा। समझ गए? नारी का मतलब होता है जो धर्म की ओर प्रेरित करे, भारत की नारी का मतलब। तो हमारे यहाँ इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। तो उसने अपने पति को कहा, जियत भर पर लूटे है, जियत भर ठगे है, 5 की 50 बनाए हैं, विश्वनाथ में आए है, आए है विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरे अचर नाक न देवा, और सकल करें कर पंकज सेवा। जिसकी सेवा से सारा संसार भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं, उसके शरण में आए हो, थोड़ा तरीका से चढ़ा देना। अपने पति को कहती है, तो पति ने कहा ठीक है चढ़ा देंगे। अब लटपट थैली ने 20 रुपये निकाली विश्वनाथ में, और लटपट थैली ने 20 रुपये निकाली, तो लाइन लगे हैं, नोट का धरे है। तो भुला झन जाओ पी के धोखा गिर झन जाए कि अपन पत्नी धरा ये धर रहा यहाँ तो दिवे। देखना पुरुष कितना चालाक है। तुम लोग सोचना, आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि पुरुष कितना चालाक है। आप लोग जो पहने हुए हो ना, जितना पहनते हो, सोना चांदी किसका है वो? किसका है वो? है कितना होशियार है पुरुष, जानते हो? जब का सोन चांदी एक तोरा पहिरा दे, अब तय गरु मरत है, ये मोरे की धोखा मत, धोखा मत, वो तुम्हारा नहीं है। कावर तोर ले अच्छा रखवार नहीं की के पहिराए हो, समझ गए? और यदि तुम्हारा है तो गंवा के देखो कि तब पता चल रहे तो राय कि नो, तो गंवा के पहले होते तो। और जब गंवा है ना, तो अपन मन के जाके घर में दिमाग ठिकाने आ जाए कि वो पाखर है, तो रखा दे रहता है, उसको पहना दे रहता है, क्योंकि इससे अच्छा रखवार ये मतलब। तो पैसा को अपनी पत्नी को रखा है। अब गर्मी के दिन में लाइन लगे हैं आधा किलोमीटर ले, और रुपया खड़े हैं, अब रुपया पसीना में भीग गए। जब भगवान विश्वनाथ के सामने आए, तो उसने अपने पत्नी से कहा, देव चढ़ाना है, देव चढ़ाना है कि जब मांगिस ना, तो गर्मी के पसीना में नोट भीग गए है, तो पति हो नोट के लिए, और नोट को देख के कहा थे, ओहो देख तो मोर में ले जाए बरे नोट का खरवा थे कि फिर थैली धरली ओकर पत्नी के जब तो जाखरी चाह कहते कि मैं का करूं।
महाराज मार्कंडेय जी को प्रणाम करना जब सिखा दिया गया तो उन्होंने प्रणाम किया। क्यों? फैक्ट गुरु जब मिलते हैं ना, योग्य व्यक्ति मिलता है, योग्य मार्गदर्शक मिलता है, इसलिए कहते हैं देखना चाहो तो भगवान सब जगह है, लेकिन दिखाने वाला कोई हो, बताने वाला कोई हो तो कैसे मिलेगा वो? बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, टू एंटर द टेम्पल विद द परफेक्ट मास्टर। योग्य जानकार व्यक्ति, बकवास करना नहीं, परफेक्ट मास्टर, जो जिसका जानकार हो उससे जानने का प्रयास करो तब बात समझ में आ जाएगी। तब उसने उसको प्रणाम करना सिखाया था। नारद जी ने कहा इस बच्चे को मुझे दे दो। उसने कहा ये संत है, संत को दे देने से, जैसे विश्वामित्र जी मांगने आए थे, वशिष्ठ जी ने कहा दे दो, दे दो। ऐसा व्यक्ति मांगने आया है, ब्याज सहित लौटाएगा। देखिए कैसी लेके रही से दूध ही कितने लोगों को लेके गया था विश्वामित्र, 2 लोगों को कितने साथ ब्याज देके वापस किया। दूध ही लेके रही से 8 जी लौटाए नहीं से, दूध ही लेके रही से 8 जी लौटाए नहीं से। महापुरुषों का देने का ये सिस्टम है। इसलिए हमारे यहाँ जो कहा गया है ना, आवश्यक व्यक्ति को, योगी व्यक्ति को, जानकार व्यक्ति को दो, ज्यादा करके लौटा देगा। जैसे समुद्र बादल को देता है, क्यों? बादल को क्यों देता है? इसलिए देता है कि मेरा पानी किसी के काम का नहीं है, मेरे पास से किसी के बाद काम के नहीं आएगा, तो योगी को दे देता है, बादल को दे देता है, और उसी खारे जल को योग्य पात्र, उसे सुपात्र बना के, मीठा बना के समाज कल्याण के लिए दे देता है। इसलिए कहा गया है दान दीन को दीजिए, देना उसे चाहिए जिसे आवश्यकता है, मिटे दरिद्र की पीर, और औषध ताको दीजिए जाके रोग से। दवा उसे दो जो रोगी है, ऐसे नहीं है कि दवाई है तो रोग मरेगा तो कर दे। आवश्यक व्यक्ति को दो, तो उसने नारद जी को दे दिया। नारद जी ले गए, और एक दिन दैव संयोग से देवर्षि नारद जी अपने पिताजी के यहाँ पहुंच गए ब्रह्म सभा में। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की सभा लागू हुई थी, नारद जी चले गए। नारद जी से पहले उस बालक ने जो ही सारे देवताओं को देखा, सारे देवता बैठे हुए थे, नारद जी उस बच्चे ने प्रणाम करना शुरू किया। आदत है, मैं बताऊं ना कि आदत बना के रखो, झुकने का आदत बना के रखा। नारद जी ने प्रणाम किया, और लड़का के पाँव पर एक आदत है, वो सब के टप टप उहर पाँव पर जबका देवता मन देखत रहे जब कहीं तो आ रहे बालक, किसका बेटा होगा, किसका संतान होगा जो इतना झुकना जानता है। सारे देवता आशीर्वाद देने लगे, संग ब्रह्मा जी तक कही जा बेटा दीर्घायु रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, तुम्हारी आयु चिरंजीवी हो। और ब्रह्मा जी जहाँ कही चिना तो नारद जी सोची फांसी डोबरा बेटी एकरे लिखे। कौन है राइटर इसका, कौन लिखता है इसको? ब्रह्मा जी ने लो, ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठे रात के अंक, राई घटे तिल बढ़े रहरे जीव। राइटर कौन है? वही राइटर है। सुनो भरत भाभी प्रबल विलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अजस विधि उसके हाथ में है। और उस लिखने वाले ने पढ़ के बताया, दीर्घायु रहो, सुखी रहो, चिरंजीवी रहो। नारद जी कहते बने ऊपर माथा में लिखा है, क्या लिखे थे पढ़ तो, क्या लिखा है? तो नारद जी वो कहा थे ब्रह्मा जी का, अच्छा पिताजी तहु लिखा चाहने पढ़ता चाहनेगा, अवस्था प्रभावे बरोबर जी कह नहीं का काबर लिखे आने हंस और पढ़त आने हंस। दीर्घायु रहो, सुखी रहो, चिरंजीवी रहो, लेकिन लिखा क्या है उसको देख रहे हो। ब्रह्मा जी देखी लेख का तो 6 महीने बाँचे, 6 महीना की आयु बची है, यही दीर्घायु है, यही चिरंजीवी है। ब्रह्मा जी ने कहा तोर लिखे अब तय जा, और छोड़ के ब्रह्मा जी ने नारद जी चल। अब ब्रह्मा बड़े चिंतित हो गए, मैं पैदा कर था मारे के टेंडर मोर में, मारे टेंडर का घर में आने आने देवता में आने आने टेंडर है। ब्रह्मा पालन कर पैदा करने का ठेकेदार है, वो विष्णु पालक है, शिव संहारक है, लेकिन टेंडर कहाँ है? तो कहे मेरे पास है नहीं, और अपने फैसले को मैं बदल नहीं सकता। आप भी देखे होंगे न्यायाधीशों को,
कोई भी तहसीलदार फैसला कर देता है तो उसको बदलने का पावर नहीं है, उसको एसडीएम बदलेगा। एसडीएम फैसला करता है तो उसे बदलने का पावर नहीं है, फिर उसके आगे के अधिकारी कलेक्टर बदलेंगे, कमिश्नर बदलेंगे, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे लोग बदलेंगे। ये जितने बने हुए उसका मतलब यही है कि तुम अपने फैसले को नहीं बदल सकते। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने जो लिखा है मैं उसे बदल नहीं सकता, और ये 6 महीने में मर जाएगा। तब क्या होगा? सारे दुनिया के लोग कहेंगे कि अरे सियानी हो गए थे, दिमाग को भ्रष्ट हो गए, कार्य इसकी बुद्धि भी चली गई है क्या? बड़े चिंतित थे ब्रह्मा जी। एक दिन संयोगवश कैलाश पहुंच गए भगवान शंकर से मिलने। अब वो लेकर तक के संग और कैलाश पहुंच गए और फिर वहां प्रणाम करी। तो यहाँ क्या तो फिर बबू चुपरे वाला देवता है। शिव क्या है? विभूति के देवता है, अद्भुत देवता है वो। विभूति छुपा। आजकल के पुजारी पंडित देवता बात नहीं करता, अगर आजकल हम ऐसे लगते ये देख के का भगवान प्रभु को बैठा रहे हैं, बैठे मंदिर के दूरा में, और जहाँ पैसा नहीं चढ़ाए तैसे देखते जैसे भूखा बाघ है। तुम्हें वहां बैठने का अधिकार है, तुम इसके लायक हो। जगत जननी के, जगत पिता के, संसार को देने वाले के दरवाजे पर बैठ के भिखारी देख ऐसा रहा है कि यहाँ भी देखा नहीं आता। तब भगवान शंकर को प्रणाम किया, उसने सारे गणों को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने देखा इसका बालक होगा, जिस माता पिता ने ऐसे संतान को जन्म दिया है जो सबके सामने झूठता है। भगवान शंकर ने कहा सुखी रहो बेटा, प्रसन्न रहो। ब्रह्मा जी के ही आखिरी टेंडर इतने में भी यही ले जा सकता है, ले जाने वाला यही है। तो ले जाने वाला जब कह रहा है सुखी रहो, दीर्घायु रहो, चिरंजीवी रहो, तो मैं क्यों लफड़ा में पड़ूं? ब्रह्मा जी मुझे छोड़ दी सो लेकर का और मैं चल दी। भगवान शंकर ने कहा क्यों, इसको क्यों छोड़ के जा रहे हो? कहे कर भाग में लिखा है आने हैं, और तय कहे आने हैं तो तय जाने। आपने कहा है कि दीर्घायु रहे, सुखी रहे, तब कब लेके बेटे तोर जिम्मेदारी कावर ले के ठेका तोरे में नहीं जल्दी। अब जब आयु पूरी हुई तो यमराज के दूत आते और कैलाश के अगल बगल में घूमते, लेकिन कैलाश में जाए की पावर नहीं। कैलाश में कौन जाते हैं, कैलाश में कौन रहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा कि कैलाश में रहते कौन है, वो चौपाई बता रहा हूँ आपको। सिद्ध तपोधन योगी जन, सूर्य किन्नर मुनि वृंद, बसे कहाँ सुकृत सकल, सेवन शिव सुगंध। देवता रहते, साधु रहते, महापुरुष रहते हैं, पुण्यवान लोग रहते हैं, ज्ञानी लोग रहते हैं। यमराज के दूत वहाँ कहाँ जाएंगे? लौट के चल दिए। यमराज ने पूछा लाए? अभी पहुंचे से नहीं दिन में धावे तुम्हें कहाँ लाए? यमराज स्वयं चढ़ के अपने सवारी पर भैंसम चढ़ के यमराज आई। नंदी देखी कैलाश के ऊपर ले यमराज आवत की के भगवान महादेव में जाग कहते महाराज यमराज आवत वो का करे आज की घड़ी। यमराज का तो काम दूसरा है। जब दूसरा व्यक्ति दूसरे मार्ग में चलने लग जाए तो क्या हो जाएगा? उसका काम तो दूसरा है। वो क्यों आ रहा है? वो कोई जानी महाराज, पूछो उससे क्यों आया है। यमराज ने पूछी नंदी क्यों यमराज कहाँ आए हो? कही है कि मरैया हवे। जहाँ भगवान महादेव को बताइए महाराज है कि मरैया है, कहते वैसे दिमाग खराब हो गए बता रहे मरने वाले कैलाश में रहते हैं। महाराज तोरे तेरी काट दादा, अधिकारी मारने के आप हो, मैं तो कर्मचारी हूँ, आपके आदेश का पालन करता हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे हाथ में रिकॉर्ड है। बिल्कुल आपके पास रिकॉर्ड है। क्यों? आप तो निम्रान तो आपने किया है उसका। तो कहे मैं अधिकारी हूँ, रिकॉर्ड मेरे पास है। हाँ तेरे पास है वो फोटो कॉपी महाराज, तेरे पास फोटो कॉपी है तो हो सकता है वो प्रिंट मिस्टेक होगा। नंदी से कहा ला रिकॉर्ड को। नंदी बता इसको क्या लिखा है। और जब लेके आई भगवान महादेव के रिकॉर्ड कर तो नंदी यमराज के देखा कहते ए दे में लिखा है कहे शिव के 12 साल जी है। आखिर जी है 12 लेकिन शिव के जी है। समझ रहे? शिव का 12 साल जिएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी।
प्रलय हो जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। बहुत छोटी बात है। कहाँ से शुरू किए थे हमने? झुकने से, प्रणाम करने से। झुकना जिस दिन सीख जाओगे तो यदि अल्पायु भी संतान होगा वो दीर्घायु हो जाएगा। इस मंत्र को जीवन में ला के देखो। इसलिए हमारा नीति शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये चार चीज आप मिल जाएंगे ये सीखने। सुंदरकांड मैंने शुरू किया था सुंदरकांड से। कांड तभी सुंदर होगा जब गांव का, देश का, घर का नौजवान अपने बड़े गुरुओं के आदेश का पालन करना जिस दिन शुरू कर देगा उसी दिन से कांड सुंदर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी इसी कांड को शुरू करते हैं चौपाई से कि जामवंत के वचन सुनाए तो सुन हनुमंत हृदयति। यह एक चौपाई पर ही सारा कांड आ रहा है पूरा। इसको अपने लाने के जीवन में प्रयास करो। झुकना सीख जाओगे उस दिन कोई चीज, कोई असुविधा नहीं। दुनिया के सारे चीज तुम्हारे हाथों में होंगे। क्यों? भगवान की कृपा उसी को हो। मन क्रम वचन छाण चतुराई तो भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उसी के ऊपर कृपा करते हैं और भगवान की कृपा के बिना कोई चीज सुलभ नहीं है। और कृपा तब होगी, आप अपने घर में देखो, आपसे बड़े की कृपा तब होगी जब उनके आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करोगे, कृपा प्रारंभ हो जाएगी। ये सुंदर कांड यहीं से शुरू होता है। पूरा कांड यही लिखा गया है। अब बहन जी बैठ भी गई है और मैं तो खूब देर से कह रही ना, आप लोगों ने बड़े धैर्यता के साथ श्रवण की, उसके लिए ठीक है ना। आपने इतने बड़े धैर्यता के साथ इतने समय तक कथा श्रवण की, उसके लिए साधुवाद के साथ आप सभी को नमन करते हुए हम अपनी गाड़ी को ये विश्राम करते हैं। प्रेम चंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुंदर हनुमान की, ग्राम की सभी देवी देवताओं की, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, गंगा मैया की, गौ माता की, शक्ति माता की, भारत माता की, चंद्र की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल सियापति रामचंद्र की। आदरणीय संतोष भैया जो हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र ग्राम सेलर से पधारे हुए हैं, निश्चित ही आप एक छत्तीसगढ़ के नहीं, सेलर के नहीं, पूरे एरिया में, छत्तीसगढ़ी में राम कथा के माध्यम से जनमानस तक घर घर में जिस प्रकार से आपने झुकने का बात कही, जो एक घर की संस्कृति होती है, समाज की संस्कृति होती है, जिसको आपने बहुत ही अच्छे परिक्षेप में हम लोग सबको श्रोताओं को ध्यान दिलाया और सिखाया। हम सभी आपको विश्वास देते हैं कि इसी प्रकार से हम अपने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को संस्कार के रूप में ढालेंगे। हमारे बीच गुड्डू पटेल जी एवं बलदेव सिंह जी ठाकुर, आप दोनों से आग्रह है परम आदरणीय भैया संतोष श्री ठाकुर जी को स्नेह राशि और श्रीफल देकर सम्मानित करेंगे। गुड्डू पटेल भी है, बलदेव सिंह जी ठाकुर। मैं संतोष भैया जी के बारे में बताना चाहूंगा। निश्चित ही भैया का व्यक्तित्व एकदम सरल और सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी है। ग्राम गुड़ी में विगत 16 साल से राम कथा हो रही है। भैया का भी 3-4 सालों से हम लोग को स्नेह प्राप्त होता है। जब गुड़ी में किसी कथाकार का आना किसी कारणवश निरस्त हो जाता है तो भैया जी से हम लोग एक दिन पहले निवेदन करते हैं, भैया ऐसा ऐसा हमारे ऊपर दुख आ पड़ी है और जो वक्ता है हमारे किसी कारण नहीं आ पा रही है, चिंता मत कर सकते भाई, मैं तो हूं ना। तुरंत आ जाते हैं भैया और उस कमी को पूरा करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं यहाँ पर बंधुआपारा में पाकर हम सब बहुत ही खुश हैं और भविष्य में उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और यहाँ पर राम कथा जब जब भी होगी इसी प्रकार से सहयोग और आशीर्वाद की आपसे अपेक्षा रहेगी। सभी कोई कर्तव्य धरी से भैया जी का स्वागत करेंगे।